हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेनिंग योर ब्रेन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन आई की। तो जो हमारी आंखें होती हैं वो हमें अलाउ करती हैं हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए। आंखों के द्वारा लाइट का यूज़ करा जाता है और वो हमें इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, राइट। तो ह्यूमन आई का फंक्शन जैसे कैमरा फंक्शन करता है ना, जैसे कैमरा वर्क करता है वैसे ही हमारी ह्यूमन आई भी वर्क करती है। इसका जो लेंस सिस्टम होता है वो इमेज फॉर्म बनाता है हमारे रेटिना पर। अभी मैं आपको बताऊंगी रेटिना, लेंस, सारी चीज़ें अभी बताने वाली हूँ आगे। तो ये एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स के पास होता है जिससे कि वो अपने आसपास की सारी चीज़ों को देख सके, ठीक है। तो ह्यूमन आई का डायग्राम ये रहा और अब हम शुरू करते हैं। तो ह्यूमन आई में सबसे पहले क्या होता है, कॉर्निया, जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है आई की। देखो आई पहले बात तो ऐसी होती है कुछ सर्कुलर, ठीक है। ये हमारा आई बॉल हो गया पूरा, और ये आइरिस हो गया, और ये अंदर प्यूपिल हो गया। ऐसी कुछ आई होती है हमारी, ठीक है। ये आइरिस को मैं ग्रीन कलर से बना देती हूँ क्योंकि कुछ कुछ का ग्रीन कलर का भी होता है। तो ये हमारा हो गया आइरिस, ठीक है। अगर हम उसको साइड वाइज देखते हैं, उसका सेक्शन कट करके, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, जो सबसे बाहर का आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। इट इज द आउटर मोस्ट एंड ट्रांसपेरेंट पार्ट, प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये पार्ट हो गया हमारा कॉर्निया, ठीक है। आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है हमारी आई का, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन करता है। जैसे लाइट सीधी सीधी आएंगी, लाइट ऐसे ऐसे करके, तो वो इसके अंदर जाएंगी, मतलब इससे पहले होके जाएंगी, पास होगी, तो ये यहाँ पे ही रिफ्लेक्शन कर देगा। अभी रिफ्लेक्शन क्यों कर देता है, बिकॉज इसके अंदर एक लिक्विड, वाटरी लिक्विड फील्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। इसके अंदर जो वाटरी लिक्विड फील्ड होता है उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है। तो ये एक्वस ह्यूमर क्या होता है, वाटरी लाइक फ्लूइड होता है। और अब देखो बाहर से रेज आएंगी, ठीक है, तो बाहर एयर है और अंदर क्या है, वाटरी फ्लूइड है, तो बाहर से अंदर तक जाएंगी तो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो ये कॉर्निया होता है, ये रिफ्लेक्शन कर देता है और ये लाइट को बेंड कर देता है, यानी कि मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन जो लाइट का क्या होगा वो इसके अंदर होगा, क्योंकि बाहर था रेयर मीडियम विच इज एयर और अंदर रहा वाटरी फ्लूइड हो जाता है अंदर, विच इज एक्वस ह्यूमर, तो वो क्या हो जाता है, डेंसर मीडियम हो जाता है, तो जिसकी वजह से लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है और बेंड कर जाती है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हमारे लेंस पे। तो ये होगा हमारा लेंस, ठीक है। लेंस क्या होता है, लेंस के अंदर फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल फिल्ड होता है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। अभी कॉन्वेक्स लेंस क्यों होता है, क्योंकि जो बाहर से रेज आ रही है, ठीक है, जो बाहर से लाइट आ रही है, अब उसको हमें कन्वर्ज करके एक पॉइंट तक लेके जाना पड़ेगा, विच इज दैट पॉइंट इज रेटिना, ठीक है। अब ये कन्वर्ज होके एक पॉइंट तक जाएंगी, ठीक है। अब कन्वर्ज होने के लिए कौन सा लेंस यूज करा जाता है, कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो ये लाइट को कन्वर्ज कर देगा एक पॉइंट पे, जिससे कि उसी पॉइंट पे हमारी क्लियर इमेज बन जाए, एंड दैट पॉइंट इज रेटिना, ठीक है। तो लेंस हमेशा कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो हमारी आइज में होता है ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो कन्वर्ज कर देता है लाइट को रेटिना के ऊपर। अब बात करते हैं आइरिस की। अब देखो ये आई बॉल हो गया पूरा, ठीक है। तो इसमें जो ये ग्रीन ग्रीन पार्ट है, ठीक है, ये आइरिस होता है, इसको हम बोलते हैं आइरिस। जो ये ग्रीन पार्ट होता है ये आइरिस होता है, जो कलर्ड पार्ट होता है, जैसे किसी का ब्राउन हो गया, किसी का ब्लैक हो गया, किसी का ग्रीन हो गया, किसी का ब्लू हो गया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का ये आइरिस होता है। बिहाइंड कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे ही है, ठीक है। देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस, डार्क होता है, मस्कुलर होता है, डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। अब ये आइरिस का काम क्या होता है, ये आइरिस का काम होता है, ये जो अंदर प्यूपिल दिख रहा है, अब ये प्यूपिल का साइज कंट्रोल करना। ये मैंने साइडवेज में दिखाया है, तो आइरिस ये रहा, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर्ड में है दिस इज आइरिस। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। अब देखो जैसे बहुत धूप है, ठीक है, बहुत लाइट आ रही है और बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है, ठीक है। तो ऐसे में हम नहीं चाहेंगे कि हमारे प्यूपिल के अंदर से बहुत सारी लाइट पास करे, क्योंकि अगर बहुत सारी लाइट पास करेगी, ठीक है, तो वो पीछे जो यहाँ पे सेल्स होंगे, जो कौन से नोड्स प्रेजेंट होते हैं आइज के अंदर, तो वो उन सेल्स को डैमेज कर सकती है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जाएगी अंदर। तो इसलिए आइरिस क्या करता है, ब्राइट लाइट की सिचुएशन में ये प्यूपिल को शॉर्ट कर देगा, ठीक है, यानी कि आइरिस एक्सपेंड हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा ऊपर से और ये बढ़ जाएगा नीचे से, और ये प्यूपिल को शॉर्ट कर देगा, ठीक है, जिससे कि कम लाइट एंटर हो सके हमारे आइज के अंदर, हमारे प्यूपिल्स के थ्रू, ठीक है। प्यूपिल्स क्या होता है, सेंट्रल अपर्चर इन आइरिस, ये हो गया प्यूपिल, ये वाला जो ये दिख रहा है आपको, ये प्यूपिल होता है, जिसमें कि ये जो पार्ट है ये हमारा हो गया प्यूपिल, ठीक है। तो ये सेंट्रल अपर्चर होता है आइरिस के अंदर, जो कंट्रोल एंड रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो आई के अंदर जितना भी लाइट एंटर करेगा उसको कंट्रोल करता है। अगर ब्राइट लाइट है तो इसके अंदर से कम लाइट पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट है, तो हम नहीं चाहेंगे कि सारी की सारी और इतनी ज़्यादा अमाउंट में लाइट हमारे प्यूपिल से पास हो जाए, जिससे कि हमारे जो सेल्स हैं पीछे वो
डैमेज हो जाए, तो इसकी वजह से आइरिस जो होता है वो एक्सपेंड हो जाता है और प्यूपिल का साइज कम कर देता है, जिससे कि कम लाइट एंटर हो। अब अगर शाम का टाइम है या रात का टाइम है, ठीक है, जिसमें कि डिम लाइट है, इतना ज़्यादा लाइट नहीं है, तो उसमें हम क्या चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारे प्यूपिल से पास आउट हो, ठीक है। तो उसके लिए आइरिस क्या करता है, आइरिस एक्सपेंड कर देता है प्यूपिल के साइज को। जब ब्राइट लाइट थी तो आइरिस ने प्यूपिल के साइज को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, और जब डिम लाइट है तो प्यूपिल के साइज को आइरिस ने एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड क्यों करा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइट है वो प्यूपिल के थ्रू पास आउट हो सके, ठीक है, और क्लियर इमेज बन सके। आया सबको समझ में? अब बात करते हैं आगे। अब देखो, लाइट पास हुई कॉर्निया से, फिर गई लेंस में, ठीक है, लेंस से पास हो गए। अब ये खाली जगह, इसमें क्या फिल होता है, इसमें फिल्ड होता है, इस पूरे में फिल्ड होता है विट्रस ह्यूमर, ठीक है, इसमें विट्रस ह्यूमर फिल्ड होता है और ये जेली लाइक होता है, ठीक है। जो एक्वस ह्यूमर था वो वाटरी लाइक सब्सटेंस था, पर ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। एक्वस ह्यूमर क्या करता है, वो रिफ्रैक्शन में हेल्प करता है। जैसे कॉर्निया पे लाइट पास हुई, कॉर्निया से लाइट रिफ्रैक्ट होगी, सॉरी, कॉर्निया से लाइट रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है, तो रेयर से डेंसर में जाएगा। पर इधर लाइट रिफ्रैक्ट होने के बजाय ये जेली लाइक सब्सटेंस इसलिए होता है क्योंकि ये प्रोवाइड करता है, आंखों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है या बेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं इधर, विच इज रेटिना। तो रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन एंड कंटेन एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। लाइट सेंसिटिव सेल्स क्या, यानी कि रोड्स एंड कोन्स। रोड्स एंड कोन्स आपको अभी नहीं पढ़ना है, वो हम आपको जब और डिटेल लेक्चर करेंगे तब उसमें पढ़ना होगा। अभी 10th के हिसाब से आपके लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि डेलिकेट मेम्ब्रेन एंड कंटेन एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। तो ये पूरा रेटिना होता है, ठीक है। देखो, रेटिना 3 लेयर होती है, ठीक है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। तो जो थर्ड लेयर होती है वो रेटिना होती है, ठीक है। जो फर्स्ट लेयर होती है उसको हम स्क्लेरा बोलते हैं, सेकंड लेयर को हम कोरॉइड बोलते हैं और थर्ड लेयर को हम रेटिना बोलते हैं। तो इसीलिए आपको अभी सिर्फ रेटिना के बारे में जानना है। तो जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं रेटिना, जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं रेटिना। और इसके अंदर बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट होते हैं। रेटिना के अंदर जो भी इमेज फॉर्म होगी वो सिर्फ रेटिना पे ही फॉर्म होगी, ठीक है। जो भी इमेज बाहर से लाइट आएंगी वो सारी जाके रेटिना पर कन्वर्ज हो जाएंगी और वहाँ पे एक फॉर्म होगी इमेज जो कि इन्वर्टेड होगी और रियल इमेज होगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो अभी समराइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। लाइट आएगी, ठीक है, पहले पास होगी कॉर्निया से, कॉर्निया के बाद वो जाएगा एक्वस ह्यूमर में जो कि वाटरी लाइक सब्सटेंस होगा, वाटरी लाइक फ्लूइड होगा। उसके बाद आता है हमारा आइरिस। आइरिस क्या करता है, आइरिस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, ठीक है। ब्राइट लाइट में प्यूपिल के साइज को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा और डिम लाइट में प्यूपिल के साइज को एक्सपेंड कर देगा। प्यूपिल क्या करता है, वो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट जो वो अपने अंदर से पास करवाना चाहता है, ठीक है। अगर ब्राइट लाइट रहेगी तो वो अपने अंदर से कम लाइट पास करवाएगा, है ना, और अगर डिम लाइट रहेगी तो अपने अंदर से ज़्यादा लाइट पास करवाना चाहेगा। मतलब इन शॉर्ट प्यूपिल का काम होता है लाइट पास करवाना और आइरिस का काम होता है प्यूपिल के साइज को एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करना। उसके बाद आता है हमारा विट्रस ह्यूमन। तो विट्रस ह्यूमन क्या होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है। उसके बाद आता है हमारा रेटिना। तो रेटिना एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, इनर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है हमारी आईबॉल का, ठीक है, और डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच इज रोड्स एंड कॉन्स। और रेटिना के अंदर जो इमेज बनती है, कहीं पे भी बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी, ठीक है, वो बनती है इन्वर्टेड और रियल इमेज ऑब्जेक्ट की, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी इन्वर्टेड और रियल इमेज बनेगी। अब हमने एक पॉइंट तो मिस कर दिया यहाँ पे, वो क्या, वो है ये जो हमें ये स्ट्रक्चर सा दिख रहा है ना, ये तीन ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं सिलियरी मसल्स। दीज आर कॉल्ड एज सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है, सिलियरी मसल्स का काम होता है लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करना। अब देखिए, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है, ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो उसके लिए लेंस को क्या होना पड़ेगा, उसके लिए लेंस को थिन होना पड़ेगा, यानी कि उसकी फोकल लेंथ को ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है। फोकल लेंथ को ज़्यादा होने का मतलब है कि जो इसका कर्वेचर है, लेंस का कर्वेचर, वो ज़्यादा होना रहेगा, ठीक है। फोकल लेंथ बढ़ेगी तो कर्वेचर भी बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कर्वेचर को बढ़ाने के लिए सिलियरी मसल को रिलैक्स होना पड़ेगा, ठीक है। तो सिलियरी मसल जब रिलैक्स होंगी तो लेंस थिन होगा और फोकल लेंथ बढ़ेगी। सिलियरी मसल जब रिलैक्स होंगी तो लेंस थिन होगा और फोकल लेंथ बढ़ेगी, जिसकी मदद से हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को आसानी से देख सकेंगे। अब ऑब्जेक्ट वो हमारा दूर ना रह के पास आ चुका है, बहुत पास आ चुका है, ठीक है। तो उस पॉइंट पे क्या करना है, क्या होगा उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, सिलियरी मसल्स क्या होंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, यानी कि वो पुश करेंगी इस लेंस को छोटा होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो लेंस है ये थिक होता जाएगा, ये थिक हो जाएगा। थिक होने के बाद जो फोकल लेंथ होगी वो कम हो जाएगी,
ठीक है। तो सिलियरी मसल जब कॉन्टैक्ट होंगी तो लेंस थिक होगा और फोकल लेंथ घट जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी, जिसकी मदद से हम जो पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, उसकी इमेज डायरेक्ट यही बनेगी रेटिना पर, जिससे हम देख सकेंगे आराम से, हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकेंगे जो भी हमारे पास में रखा होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिलियरी मसल्स का कॉन्सेप्ट यही है। अगर नहीं समझ में आया है आप लोगों को तो फिर कोई बात नहीं, अभी आगे पावर ऑफ अकोमोडेशन पढ़ना है हमें और आई के डिफेक्ट पढ़ने हैं, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वही पढ़ने वाले हैं, तो उसमें आपको बिल्कुल और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी मैं। अभी के लिए सिलियरी मसल आप ये जानिए, जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो प्यूपिल लेंस की फोकल लेंथ को बढ़ाने या घटाने का काम करती है। जब सिलियरी मसल्स बढ़ेंगी, रिलैक्स्ड रहेंगी, जब सिलियरी मसल रिलैक्स्ड रहेंगी तो लेंस थिन हो जाएगा और फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, और जब सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट रहेंगी तो लेंस थिक हो जाएगा और फोकल लेंथ घट जाएगी। उसके बाद ये नर्व्स जाती हैं, ये ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, ठीक है, इनको ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं। ये क्या करती हैं, जो यहाँ पे इमेज बनी, ठीक है, उसके सिग्नल को जाके ये ब्रेन तक पहुंचाती है उसके सिग्नल्स, ठीक है, और ब्रेन हमें ये सिग्नल देता है कि इमेज बन चुकी है और वो इमेज फिर हम प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्टिक नर्व्स होती है। आपको मैंने अभी सब चीज़ के बारे में बताया, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, आइरिस, प्यूपिल, सिलियरी मसल्स, विट्रस ह्यूमर जो पूरा जेल लाइक सब्सटेंस फिल्ड होता है इसके अंदर, रेटिना मेन जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन होता है, ओके, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करती है, वो सिग्नल सेंड करती है ब्रेन तक कि हमारा ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो अभी बन चुका है और हम उसको प्रोसेस करने के लिए रेडी हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ह्यूमन आई का कॉन्सेप्ट यहीं खत्म होता है क्लास 10 के लिए। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और पढ़ते रहिए ऐसे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।